नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर। आज हम एक सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जिंक। जिंक एक पोषक तत्व है जो काफ़ी कम मात्रा में किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए चाहिए। आज के समय में भारत में अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा मिट्टी ऐसी है जो जिंक में डेफिशिएंट है या जिनमें जिंक की कमी है। जिंक की कमी के जो सामान्य लक्षण हैं किसी भी पौधे में कि जिंक की कमी से पौधे की हाइट कम रहती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता। उस पौधे में क्लोरोफिल का कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है और पौधे में एक समान ऊपर से लेकर नीचे तक पीलापन आता है। जिंक की कमी आने के मुख्य कारण क्या क्या है? जिंक की किसी भी पौधे में कमी आने के मुख्य कारण यही हैं। सबसे पहले तो जिस मिट्टी का पीएच ज़्यादा है उसमें जिंक की अवेलेबिलिटी या जिंक की जो उपलब्धता है वो ऑटोमेटिकली ही घट जाती है, क्योंकि जिंक दूसरे जो भी आयंस हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो या फास्फोरस हो, उनके साथ अभिक्रिया करके फिक्स हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। दूसरा कारण, जिस भी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम है उस मिट्टी में भी जिंक की अवेलेबिलिटी कम रहेगी। अब जिंक का जो मुख्य रोल है किसी भी प्लांट के अंदर, वो सबसे मुख्य रोल ये है कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन सिंथेसिस का काम जिंक करता है, जिससे पौधे की हाइट बढ़ती है, उसकी डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। उसके अलावा जो जिंक का काम है वो ये है कि जिंक किसी भी पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सुचारू रूप से चल सकती है। जिंक की डेफिशिएंसी के कारण सबसे पहले जो जिंक की कमी है वो पौधे में आएगी। पौधे में जिंक की डेफिशिएंसी आने से अगर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है तो उसके जो दाने हैं, उसका जो ग्रेन है उसमें या उसका जो फल है उसमें भी जिंक की डेफिशिएंसी आएगी। उस जिंक की डेफिशिएंसी वाले फ्रूट को या उस दाने को, उस अनाज को जो भी व्यक्ति या जो भी पशु कंज्यूम करेगा, खाएगा, उसमें भी ऑटोमेटिकली जिंक की कमी चलती चली जाएगी। जिंक की कमी के जो मुख्य लक्षण आदमियों में देखने को मिलते हैं, स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, त्वचा से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं, चाहे वो खास, खुजली, खारिश कुछ भी हो, वो सारी डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी के कारण आती हैं। जैसा कि आप सामान्य रूप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आज से 10-15 साल पहले जो स्किन के डॉक्टर हैं किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में बहुत कम, कोई इक्का दुक्का डॉक्टर था। आज के समय में जो डॉक्टर हैं उनकी तादाद, स्किन के डॉक्टर की तादाद अच्छी खासी है। और जो भी आप पाउडर, क्रीम्स स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादातर जिंक बेस्ड होते हैं, जिनमें ज़्यादातर जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया होता है। उससे वो स्किन की डिजीज को क्योर करने का काम करते हैं। तो जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो मुख्य रूप से हाई पीएच में, लो और कम ऑर्गेनिक कार्बन में या ज़्यादा फास्फोरस की एप्लीकेशन के कारण आती है। इसका जो मुख्य रोल है वो ऑक्सीजन की सिंथेसिस करना है और प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना है। इसके साथ साथ ये काफ़ी सारे एंजाइम्स जो पौधे के जीवन चक्र में मदद करते हैं उनको भी एक्टिवेट करता है। और आदमियों में हमने देखा कि इसमें जो स्किन डिजीज है वो जिंक की डेफिशिएंसी के कारण आती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हम जिंक के कौन कौन से फर्टिलाइजर्स मार्केट में उपलब्ध हैं और हम किस प्रकार से जिंक की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। धन्यवाद।